नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। हमने अभी देखा है ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ क्या है, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है, और ठोस अवस्था में उसके जो क्रिस्टली और अक्रिस्टली दो प्रकार के ठोस होते हैं, उनके बारे में भी बातें की हमने। तो यहां पर सबसे पहले देखिए ठोसों में संकुलन, ठोस अवस्था, लेक्चर नंबर 2। तो आज की क्लास स्पेशल क्या है? आज हम देखने वाले हैं ठोसों में संकुलन। संकुलन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और कितने प्रकार के संकुलन होते हैं, द्विविमीय, त्रिविमीय संकुलन, साथ में वर्ग समतली, षष्ठफलकी एवं घनी संकुलन। जो इस संकुलन है वो क्या होता है, संकुलन के प्रकारों को समझेंगे और उनके डिटेल्स करेंगे। बहुत इजी है, क्योंकि अगर पूरी ठोस को समझना है तो पहले मैं आपको संकुलन समझा देता हूं। आपको खेल खेल में ये बात समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखिए बेटा, सबसे पहले जब क्लास में आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले एक काम करो, स्केल रख लो। एक ऐसा वाला स्केल जिसमें गोल गोल छेद होते हैं ना, उस टाइप का स्केल रख लो। वो स्केल आपके काम आएंगे, जिसको स्टेंसिल कहते हैं ना, गोला वाला, है ना, गोला बना सके इस टाइप का स्टेंसिल रख लो। वो यूज करेंगे अभी हम लोग। या फिर आपके पास सिक्के तो होंगे, 5 रुपए वाला सिक्के, वो रख लो आप। हम उनका उपयोग कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर देखें कि लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्विज पूछेंगे और उसका आप जवाब देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की पढ़ाई। देखें सॉलिड स्टेट में आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है। तो जहां तक लाल में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने वो सब देखे हैं, अपने पढ़े हैं। ठोस अवस्था, बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहां पर जो आज पढ़ने वाले हैं ठोसों में संकुलन। चलिए आगे चलते हैं। ठोसों में संकुलन को समझने के लिए आप कुछ एक बातों पे ध्यान दीजिएगा कि संकुलन यहां पर बोलते हैं क्लोज पैकिंग। संकुलन, बंद संकुलन भी कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। संकुलन का मतलब होता है ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों की जमावट कैसी है, व्यवस्था कैसी है, इसको हम ठोसों में संकुलन कहते हैं। अब एक बात समझो कि ठोस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु, अणु, आयन। क्या होते हैं, परमाणु, अणु, आयन। कैसा माना जाएगा, उसको गोलाकार माना जाएगा। बहुत छोटा होगा, हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तब सवाल ये आता है कि हम जब अब उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में भी यही आएगा कि हम उसको देख ही नहीं सकते, तो यार वो ऐसा वैसा होगा। आप उस बात को छोड़ दो। आप ये समझो कि वो जो छोटा कण है, जो गोलाकार कण है, आप उसको फुटबॉल मान लो। फुटबॉल की तरह वो कण है या फुटबॉल है। फुटबॉल आपके हाथों में रखा हुआ है, उस फुटबॉल को किस किस तरह से आप जमाओगे, किस किस तरह से अरेंज करोगे, इसको सोचो। आप सोचो एक बार कि फुटबॉल को अगर मैं आपको एक प्लेन में रखने के लिए बोलूंगा, कैसे व्यवस्थित करोगे। कभी आपने कैरम खेले हैं? कैरम की जो वृत्ताकार गोलियां होती हैं, सर्कुलर गोलियां होती, चक्का चक्का जैसे, चक्की जैसा, उनको आपने कभी रखा है तो किस किस टाइप से रखे हैं। अब उसकी जगह हम मान लेते हैं फुटबॉल रखना शुरू करते हैं, वो उसी तरह से आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको खेल के दिखाता हूं कि आप इसको किस किस तरह से रख सकते हैं। आप भी एक बार कोशिश करना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले खेलते हैं, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखें। आप ये सोचो कि आपके पास गोले हैं, कुछ इस तरह से रखा हुआ है। आपके पास सिक्के हैं ना बेटा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ से छोटा बड़ा हो जाएगा तो सिक्के में बनाओ या स्टेंसिल से बनाओ, तो छोटा बड़ा नहीं होगा, तो एकदम परफेक्ट बनाएंगे आप। ऐसे गोलों को आपने जमाना शुरू किया है, 1 2 3 4 5, ऐसे जम गया ये। और कैसे जम सकता है, इसी पर इस तरह से, इस तरह से जमावट आएगी। तो आपने क्या किया, एक लाइन में रख दिए, फिर उसके बाद उसी के नीचे रखते हुए वही लाइन आप बनाएंगे, सिर्फ उसी रखते हुए उसी लाइन पे बनाते जाएंगे। तो एक तरह से ये इस टाइप की जमावट हुई बेटा। यानी गोलों की व्यवस्था जो है, परमाणुओं की जो व्यवस्था है, इस तरह का हुआ। जमाएंगे एकदम बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस में बनेगा सब जगह पे, है ना। ऐसे एकदम सीधे सीधे बनेंगे और ऐसे ऐसे सीधे सीधे बनेंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति ये होगी,
देखो मैंने 4-5 गोले रख दिए। अब और कैसे रखेंगे, ये इस जगह पे जमाते हुए बढ़िए आगे, उसके खांच को भरते हुए बनाइए, खांच को भरते हुए बनाइए। छोटा बड़ा हो गया क्या? हाँ, हाथों से बनाएंगे तो ऐसे कुछ गड़बड़ होगी। और अगर आपने स्केल या फिर आपने सिक्के रख लिए हैं तो वो गलतियां नहीं होंगी, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हो, देखो तो। हाँ, देखिए क्या देख रहे हो, दोनों में थोड़ा अंतर क्या है, ये जमावट है। जो ठोस होगा उनके परमाणु में अणु या आयन इस तरह से जमे होंगे, या तो इस तरह जमे होंगे या इस तरह जमे होंगे। अब इस तरह उस तरह का कुछ नाम भी बनाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें हर एक गोले कितने गोलों को छू रहा है, हर एक गोला कितने गोलों को छू रहा है। एक गोला अन्य 4 गोलों को छू रहा है। देखिए एक किसी एक गोले को आप चूज कर लो, 4 गोलों को छू रहा है। अब बोलोगे सर एक किनारे वाले 2 को छू रहा है, भाई ये तो कंटिन्यू है, अथाह सागर है, तो फिर इसका मतलब है कि इसके आगे पीछे तो होगा, तो ऐसे ही जमावट होगा पूरा का पूरा। तो यहां पर एक गोले को कितने गोला स्पर्श करती है, कितना टच करती है, बताओ इसको कितने गोले ने छुआ है, इसको कितने गोलों ने छुआ है? 1 2 3 और 4, 4 गोलों ने छुआ है। चारों गोलों के केंद्र बिंदुओं को अगर आपने इस तरह से मिलाया तो आप क्या देख रहे हो, एक तरह का स्ट्रक्चर, ज्यामिट्रिकल स्ट्रक्चर बना, ज्यामिति संरचना बनी। इस ज्यामिति संरचना को ध्यान से देखो, है क्या? ये ज्यामिति संरचना है वर्ग समतली, वर्ग समतली संरचना है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी कि वर्ग संरचना है, स्क्वायर है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए ये कैसा है, हर एक गोले को कितने गोले ने घेरा हुआ। अब बताओ बेटा, किसी भी एक बीच वाले गोले को चुन चुन लो और फिर गिनती लगाना शुरू करो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने गोलों से घिरा हुआ है। बताओ कितने गोलों से घिरा हुआ है, ये कितने गोलों से घिरा हुआ है वो, बोलो। तो ये घिरा हुआ है, हर एक गोले को मैं ले लेता हूं, चलिए ये एक गोले को ले लिया। अब ध्यान से देखो इसको कितने गोलों ने टच किया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इनके केंद्र बिंदु है ये, इन गोलों के, इनके केंद्र बिंदुओं को अगर मैं इस तरह से मिला दूं, इस तरह से मिला दूं, तो आप क्या देख रहे हो, बताइए। ये स्क्वायर है और ये कैसा है, षटकोणी है। ये वर्ग समतली है, ये षटकोणी समतली है। तो इसकी संरचना कैसी हुई, षष्ठ कोणीय संकुलन कहलाएगा इसीलिए। ये कैसा संकुलन है, षष्टकोणीय संकुलन है, और ये कैसा संकुलन है, वर्ग समतलीय संकुलन है। तो बेटा संकुलन को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं संकुलन या निबिड़ संकुलन या बंद संकुलन। यानी गोलों का जमावट किस तरह से होगा, यहां पर ये प्रूफ हो जाता है, क्लियर कर देता है। तो आपने एक देखा कि एक गोले को 4 गोला घेर रही है, इस तरह का संकुलन हुआ। दूसरे में आपने देखा एक गोले को 6 गोला घेर रही है। बस खेल खेल में बस समझ में आ गई। तो ये जो चीज है, इसी तरह की जो जमावट होता है, रचना जो होती है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो मुझे लगता है कि आप अब बड़े इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और समझेंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत ही आसानी से इन बातों को समझेंगे, बहुत आसानी से। बस आपको करना है, बना के देखना। कैसे, जब मैं बनाऊंगा तो आपको लगेगा सर बना रहे हैं यार, मैं बना लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे साथ आप काम करेंगे, आप अच्छा सीख पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बना लेंगे ना, चलिए। अब हम संकुलन का मतलब समझते हैं। ठोसों में संकुलन का क्या मतलब है? क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं, बंद संकुलन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया बंद संकुलन क्या है। बंद संकुलन, फिर बात करते हैं कि बंद संकुलन जो है, ठोसों में संकुलन जो है, क्लोज पैकिंग जो है, उसे हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। क्लोज पैकिंग को हम मूल रूप से 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हिंदी में बोलेंगे द्विविमीय बंद संकुलन, और दूसरे को बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो क्या बोलेंगे, त्रिविमीय बंद संकुलन।
तो बंद संकुलन दो प्रकार का हुआ। द्विविमीय मतलब एक प्लेन पर रखा हुआ है, यानी अलग अलग तल बनते हुए रखा हुआ है, प्लेन में रखा हुआ है, चाहे वो आप दीवार वाला बोलो चाहे जमीन वाला बोलो, एक प्लेन पे रखा हुआ है। तो त्रिविमी का मतलब क्या हुआ, एक प्लेन पर है, उसके ऊपर भी है, उसके नीचे भी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ से है उनका गोलों का जमावट, तो वो त्रिविमी हुआ। द्विविमी जो संकुलन है वो दो प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। हमने इसको क्या कहा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो 2D CP कहा जाएगा, क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये हुआ दो प्रकार का, SCP HCP। 3D HCP और CCP। तो मैं इनका नाम लिख रहा हूं, आप जरूर लिखिए, मेरे साथ लिखिए। मैं इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है ये दोनों को जानना। तो यह स्क्वायर और ये कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब ये समझो कि ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका हिंदी में नाम क्या होगा, वर्ग वर्ग बंद संकुलन या संकुलन। ये क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल षष्टकोणीय बंद संकुलन। इसको क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि इसको कहेंगे, फिर वही बात कहेंगे, षष्टकोणीय बंद संकुलन। अब बंद संकुलन, अब आपके दिमाग में एक चीज आया कि सर ये इसका भी नाम वैसा ही, इसका भी नाम वैसा ही है। हाँ, नाम एक जैसा है, परंतु ये प्रकार किसका है, ये द्विविमीय बंद संकुलन का, और ये प्रकार है त्रिविमीय बंद संकुलन का। दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, आप क्लियर करूंगा मैं, आप इसको बस नोट करते जाइएगा। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये क्या होता है भाई, इसको कहेंगे घनीय बंद संकुलन, घनीय बंद संकुलन। तो आपके पास हो गया 1 2 3 4, 4 प्रकार के बंद संकुलन है। वैसे तो देखा जाए 2 प्रकार का, और हर एक 2 2 प्रकार का। अब इन चीजों को हम एक बार अच्छे से समझें ताकि हम और भी गहराई में हम इस चीज को समझ सकें। फिलहाल आपको क्लियर हो चुका होगा, क्लोज पैकिंग यानी कि ठोसों में संकुलन जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2D 3D। 2D जो होता है वो होता है SCP HCP, और 3D जो होता है वो होता है HCP और CCP। चले, हाँ जी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको कहेंगे, मैंने यहां पे लिखा है कि जब ठोस में या क्रिस्टल में गोले इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि हर एक गोले को अन्य 4 गोला, या हर एक परमाणु को अन्य 4 परमाणु, गोला कहो, परमाणु कहो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहो, अवयवी कण कहो, जो बोलना है बोलिए आप, कोई आपके लिए बंधन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हर एक गोले को अन्य 4 गोला घेरा हुआ है, तो वर्ग संकुलन होगा। अब इस चीज को यहां पर हमने लिखा है, इससे और 2 3 चीजें हमें सीखने को मिलेगा। तो इसका आपने अब भी थोड़ी देर पहले एक गोले को 4 गोला जब घेरता है तो उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो चलिए उसको मैं ड्रॉ करता हूं। आप बिल्कुल इस चीज को जान चुके हो, और 2 3 बातें हम यहां पर और नई बात जानेंगे। तो चले, क्या हुआ, इस तरह से आप रखो, बिल्कुल सटाते हुए बनाइएगा।
इस तरह से। यहां पर आप देखेंगे हर एक गोले को कितने गोले ने घेरा हुआ है। एक गोले को देखो, एक गोला है, इसको कितने ने घेरा हुआ है? 1 2 3 4 ने। इनके केंद्र बिंदु, इनके केंद्र बिंदु, इनके केंद्र बिंदु और इनके केंद्र बिंदु, इनको अगर आपने आपस में ऐसे मिलाया तो क्या मिला? वर्ग संरचना मिला। यही बात यहां पर लिखा है द्विविमीय समतल पर, यानी द्विविम पर या समतल पर, एक प्लेन पर में गोलाकार परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले अन्य 4 गोलों से को स्पर्श करती है। इन 4 गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिला दें तो वर्ग जैसी संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार के संकुलन को वर्गबंध संकुलन कहते हैं। संकुलन में यहां पर लिखा गया है गोलों की समन्वय संख्या कितनी होगी। मतलब समन्वय संख्या बोले, समन्वय संख्या का मतलब होता है कि उसके पड़ोसी कितने हैं, हर एक गोले का पड़ोसी गोले कितने हैं, तो उनको बोलेंगे समन्वय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। हर एक गोले को 4 ने स्पर्श किया। दूसरी बात है संकुलन क्षमता, यानी गोलों के द्वारा, इस तरह का अगर क्रिस्टल होगा तो गोलों के द्वारा कितना प्रतिशत स्थान घेरा गया है और बाकी स्थान खाली होगा, तो कितना घेरा गया है और कितना खाली होगा। तो यहां पर घेरा गया स्थान, जिसको संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, वो कितना होगा? संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता है 52.4%। ये आप याद रखिए। तो बाकी चीजें, किसी चीज को याद रखने की नहीं जरूरत पड़ी, बस इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको, या फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। याद रखेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए बात तो आगे है, अभी तो है नहीं, काफी आगे जाकर के पढ़ेंगे उन चीजों को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंद संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, या वर्ग समतलीय, यहां पर मैं लिख दूं वर्ग समतलीय बंद संकुलन, निबिड़ संकुलन भी शब्द उपयोग करते हैं ना, बंद संकुलन, निबिड़ संकुलन या बंद संकुलन, वर्ग समतलीय बंद संकुलन, या वर्ग वर्ग समतलीय, या वर्ग बस बोल सकते हो, अगर समतलीय शब्द नहीं लगाना चाहते तो भी चलेगा। वर्ग बंद संकुलन, क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि ये वाली बात एकदम क्लियर हो गया है। थ्योरी भी आपके पास है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बढ़िया सा आपको नोट्स भी मिल जाएगा, और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, आप अक्सर पूछते हैं ना कि एग्जाम में मैं कैसे लिखूं आंसर, तो बेटा यही लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आता है एग्जाम में तो। चलिए, यहां पर दोनों प्रकार की क्लोज पैकिंग को यहां पर दिखाया गया है फिगर में। आपको बता दें स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जैसे देखो आपको एक लाइन से ऐसे जमा हुआ है और इसकी जमावट ऐसी है, जिसमें हर एक गोले को अन्य कितने गोले ने घेरा हुआ है? 4 गोले ने घेरा हुआ है। तो इसके केंद्र बिंदु को अगर मिलाता हूं जिसने घेरा हुआ है इसको, तो वर्ग बनता है। दूसरे में आप देख रहे हो कि भाई एक गोले का एक लाइनें बनी हुई है, गोले बने हुए हैं इस तरह से, इस तरह से, और फिर उसके खांच को भरते हुए अगला जो लाइनर बनी हुई है ना, वो इस तरह से बना हुआ है, फिर अगला ये खांच को भरते हुए बना हुआ है, तो ये इस तरह से है। तो हर एक गोले को, इस गोले को कितने ने घेरा? 1 2 3 4 5 6 ने घेरा हुआ है। अब इस तरह से आप देखोगे तो ये कैसा हुआ? षटकोणी, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हैं, षटकोणी संरचना कहेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया है षटकोणी संरचना क्या है, षटकोणी संकुलन क्या है। फिलहाल मैं इसकी पूरी थ्योरी बताता हूं, ये अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं समझ सकते हो तो मैं आगे बताता हूं, आप परेशान मत होइए। यहां पर जो लाइनें बनी हुई है किस टाइप का बना हुआ है ये भी आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग वर्ग बंद संकुलन मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है, ये हो चुका है। अब आगे चलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि षटकोणीय बंद संकुलन। षटकोणीय बंद संकुलन, षटकोणी में क्या होगा? आपने अभी देखा सेकंड टाइप का, देखें एक लाइन पूरा बना लो, फिर उसके खांच को भरते हुए फिर बनाइएगा इस तरह से। दूसरा इसके खांच को भरते हुए बनाइएगा,
इस तरह से। अब ये भी ध्यान दो कि हर एक गोले को कितने गोले ने घेरा हुआ है। मान लेते हैं एक गोला है, पहले इसमें समझ में आया ना, एक लाइन बनी हुई है, उसके खांच को जहां पे खाली स्थान होता है ये वाला, उसको भरते हुए फिर हमने जमाना शुरू किया, तो अभी ये दूसरी लाइन बन गई। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसे लाइन बन रहा है, ऐसे बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है, ये लाइन भी बन रही है, देख रहे हो, ऐसे लाइन बन रही है, ऐसे लाइन भी बन रही है और ऐसे लाइन भी बन रही है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से इसमें जमावट इस तरह की, लेकिन एक तल पर ही है, ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है, एक प्लेन पर जमा हुआ है। अब सवाल होता है कि इस एक गोले को कितने गोले ने स्पर्श किया। किसी जगह पे भी आप किसी जगह पे भी टच कर सकते हो। 6 ने घेरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इनके केंद्र बिंदुओं को हम अगर मिलाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपने देखा 6 गोलों ने घेरा हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया, 6 गोलों ने घेरा हुआ। एक गोले को कितने ने घेरा? 6 ने घेरा। क्या बोलूंगा, षटकोण बना, षटकोणीय बंद संकुलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये षटकोणीय बंद संकुलन कहलाएगा। तो आपने क्या देखा, एक प्लेन पर या समतल पर गोलाकार परमाणुएं इस तरह से व्यवस्थित रहती हैं कि प्रत्येक गोले को 6 गोले घेर के रखती हैं। तो उन पड़ोसी 6 गोलों के केंद्र बिंदुओं को अगर मिलाता हूं तो षटकोणीय संरचना बनती है। तो इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय बंद संकुलन कहेंगे। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या क्या दिखाई दे रहा है? समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें 6। और संकुलन क्षमता कितनी है? गोलों के द्वारा कुल कितना स्थान घेरा जाता है और खाली स्थान कितना है। तो जितना गोलों के द्वारा घेरा गया है उस स्थान का परसेंटेज कितना है? 60.4%। तो क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता ये है 60.4%। ये होता है भाई, ये कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP या षष्टकोणीय बंद संकुलन कहलाती है। मुझे लग रहा है कि आप सबको बात समझ में आ रही है, काफी आसान है। तो हमने 2 प्रकार का बंद संकुलन बड़े इजीली समझे। यानी कि ठोसों में ऐसा होता है भाई कि ये गोले इस तरह से जमे होते हैं, क्रिस्टल में ऐसा होता है कि एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। इसी व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने 2D यानी क्या बोलते हैं, एक तल पर या द्विविमीय संकुलन को आपको दिखा रहा हूं। अब द्विविमीय संकुलन के बाद एक और प्रकार का संकुलन मिलेगा, त्रिविमीय। मतलब द्विविमीय संकुलन, उसके ऊपर और नीचे भी गोले अगर जमे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे द्विविमीय संकुलन। तो वो देखिए एक बार, काफी आसान लगेगा और आप वैसे गोलों को फिर जमाना शुरू करेंगे, काफी मजा आएगा। तो चलिए देखें। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यानी क्या बोला गया है, जब त्रिविमीय आकाश में ठोस के संघटक कण व्यवस्थित रहते हैं। त्रिविमीय आकाश में मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने बोला ना, एक तल के ऊपर भी नीचे भी, तल पर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, यानी कि 3 डायमेंशनल, XYZ तीनों अक्षों पर है। तो फिर इसको त्रिविमीय संकुलन कहेंगे। तो इसलिए बोला गया त्रिविमीय आकाश में संघटक कण व्यवस्थित होते हैं, तो इसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि सरल शब्दों का प्रयोग करूं और जहां तक कोशिश करता हूं कम शब्दों का उपयोग करूं, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कम शब्दों में पूरी बातें हो जाए। चलिए, हाँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये क्या होता है? आपने यहां पर देखा होगा, बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं इन बातों को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बैक भी करूंगा, आगे भी जाऊंगा, पीछे भी जाऊंगा। तो मैं इस टाइप का ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को मैं आपको एक बार समझाऊंगा। ये वाला पहले समझाता हूं, फिर बाद में ये वाला समझाता हूं। तो ये वाला आप एक बार देखिए क्या होता है। आपको ये समझना है कि आपने अभी एक तल पर क्या देखे थे, एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ था। किसमें? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, समतल वाले में। एक गोले को कितने गोले ने घेरा हुआ है? 6 गोले ने। ध्यान दीजिएगा, एक गोले को कितने गोले ने घेरा हुआ है? 6 गोले ने। 1 2
3 4 5 और ये 6 बराबर करोगे बेटा ना, छोटा बड़ा हमारे हाथ से हो जाता है, तो 6 गोले ने घेरा हुआ है। अगर आप ध्यान दो तो आपको एक बात और नजर आएगा, इसमें देखो 6 छिद्र बन रहे हैं, एक ये 2 3 4 5 6 छिद्र बन रहे हैं। अगर इसके मतलब आपने ये सोचा कि एक फुटबॉल रखा हुआ है और उस फुटबॉल के आइट साइड में अगर फुटबॉलों को रखोगे तो हर एक फुटबॉल को 6 फुटबॉल घेर लेगा, एक फुटबॉल को 6 फुटबॉल घेर लेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, एक फुटबॉल को कितना फुटबॉल घेर लेगा, 6 फुटबॉल घेर लेगा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया? करके देखिए ना, मजा आएगा। या फिर एक काम करिए ना, एक सिक्के से आप गोला करिए, फिर उसके साइड से गोला लगाना शुरू करेंगे ना तो 6 ही गोले आएंगे, कभी 5 या 7 नहीं आएंगे, 6 गोले घेरेंगे। करेक्ट? आप देखिए, एक बार करके देखिए। या तो आपने देखा कि कितने गोले आ रहे हैं, 6 गोले आ रहे हैं। अब वो 6 गोले आ रहे हैं, अगर आपके पास रियल में गोला, मैं आपको सिक्के जैसा चक्का नहीं बोल रहा हूं, आप याद रखना, फुटबॉल टाइप का बोल रहा हूं, बॉल का टाइप का बोल रहा हूं, क्रिकेट का बॉल टाइप का बोल रहा हूं। अगर आप ऐसा देखें तो, अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो इमेजिन एक बार करो कैसा होगा वो। तो आप देखोगे बीच में एक गेंद है, एक फुटबॉल है, बॉल है, एक बॉल है, और उसके साइड में ये 6 बॉल है। आप देखोगे ऐसे राउंड राउंड है, और आप देखोगे कि भाई इस जगह पे इस तरह के खांच बना हुआ है, खांच बना हुआ है। तो आप अगर इस खांच में अगर और भी फुटबॉल या गेंद रखना चाहो तो इसमें कैसे रखो, एक यहां पे रखाएगा, फिर ये वाला छूट जाएगा। देखो मैं बना के दिखाता हूं, एक गेंद इस जगह पे रखाएगा, ये छूट जाएगा, एक गेंद इस जगह पे रखाएगा, ये छूट जाएगा, और एक गेंद यहां पे रखाएगा, इस तरह से। तो कितने गेंद रखा है बेटा? ऊपर में 3 ही रखा है ना, यानी 3 छिद्रों के ऊपर 3 गोले रखा गया। आपने क्या देखा, एक तल पर एक गोला को 6 गोले ने घेरा हुआ है। इस तरह से हमें 6 छेद मिलते हैं, छिद्र मिलते हैं। वो छेद के अंदर नहीं, वो छेद के ऊपर 3 ही गोले रखे जा सकते हैं। तो छेद के ऊपर कितने गोले रखे जा सकते हैं? 3 गोले रखे जा सकते हैं। अब ये जो 6 वाला, जो बीच वाला देखे थे, ऊपर 3 हो गया। अब नीचे भी उसी छेद पर नीचे की ओर भी 3 रखे जा सकते हैं। कहां पर? या तो उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे रखे जा सकते हैं, या फिर उसके हट करके रखे जा सकते हैं। क्या बोला? अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो क्या बोलूंगा? देखो सोचो तो, मैंने इस जो छिद्र है उसको मैंने, यानी जो छेद है, होल है, उसको नंबरिंग दिया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह नंबर दे दिया मैंने। तो ऊपर वाला 1 3 और 5 पर रखा हुआ है, ऊपर ये नीला वाला, और इसी काले वाले के नीचे की तरफ रखा जाएगा तो 1 3 और 5 पर रखा जा सकता है, तो एक प्रकार का बना। और दूसरा क्या हो सकता है, 1 3 5 पर रखा जाएगा, और नीचे वाला कहां पर? 2 2 4 और 6 पर रखा जाएगा। तो ये दूसरा टाइप का संकुलन। संकुलन 2 प्रकार का हुआ, एक सेम छिद्रों के ऊपर और नीचे 3 गोले आए तो ये होगा HCP, और अगर वो अलग अलग पर आए तो हो गया CCP। अब आप थोड़ा इत्मीनान से सोचना पड़ेगा भाई, सर नहीं समझ में आया, ये लाइन अगर बोलते हो थोड़ी इत्मीनान से सोचना पड़ेगा, थोड़ी इत्मीनान से समझना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला अगर बताते भी रहेगा तो दिमाग में नहीं आएगा। थोड़ा शांत बैठ जाइए, सोचिए, और मैंने यहां पे क्या लिखा उसे देखिए, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है? तो क्या क्या देखिए आपने? तो इस चीज का चित्र ऐसे बनाएंगे? नहीं यार, ऐसे मत बनाइए, क्योंकि हाथों से ऐसा बनाया नहीं जा सकता। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, फिर बताता हूं। देखो ये हरे वाला कलर देखिएगा, ये हरे वाला जो है उसको बीच में एक गोला है, देखो हरे रंग का, उसके साइड में 6 गोले हरे वाले आए। इस तरह से कितने छिद्र बने? 6 छिद्र बनते हैं, उसमें से 3 जगहों पर ये 3 गोले आए, 3 खाली स्थान को देखो, छिद्रों को छोड़ दिया। इस चीज को मैंने थोड़ा ऐसे किया तो मैंने देखा, देखिए बीच में एक है, उसके चारों तरफ 6 गोले रखे हुए हैं, फिर उसके ऊपर 3 गोले आए, और जो 3 छिद्रों के ऊपर जो 3 गोले आए थे बिल्कुल वैसे के वैसे नीचे रखा हुआ है। यानी कि ये इस जमावट को बोलेंगे A, इस तरह के जमावट को बोलेंगे B, और ये वाला जमावट इस जमावट के बराबर है, एक जैसा, इसलिए A बोलेंगे। तो इस तरह के संकुलन को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको ए क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है, ए क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। कई बार तो इसको बोला जाता है
ए बी क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ए बी ए क्लोज पैकिंग या ए बी क्लोज पैकिंग कहा जाता है। आपने देखा दोनों तरह की बातें हैं। फिर ऊपर वाली बात करते हैं। ऊपर वाली बात करते हैं। हमने ये कहा ये एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है, ऊपर 3 खांच पर 3 गोले आए, नीचे वाला देखो जिन छिद्रों के ऊपर 3 गोले आ रहे थे उनको छोड़ करके अन्य 3 जो जगह बचा है उस जगह के छिद्रों पर 3 गोले आए। तो क्या हुआ, ये इसकी जमावट अलग है, इसकी जमावट अलग है, इसकी जमावट अलग है, तो ए बी सी कहा जाएगा। तो इसको एक्चुअली ए बी सी क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। अब आपको मैं बोलूंगा एग्जाम में अगर ऐसा फिगर बनाना हो या आपको समझना हो तो क्या आप ऐसा बनाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अपने हाथों से इस तरह की चीजों को बना पाना। यानी बनाएंगे तो काफी प्रैक्टिस के बाद बनाएंगे, यानी इसी में आपका टाइम चला जाएगा। सो हमें बनाना चाहिए ऐसा चित्र जो काफी आसान हो, सरल हो। चलो मैं कोशिश करता हूं आपको बताने का। वैसा फिगर एक बार बनाइएगा। अभी बनाने के लिए नहीं बोला था, अभी सिखाऊंगा, उसके बाद बनाइएगा। चलिए, और दोनों की इसकी थ्योरी भी देखते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ये मत बनाना, मैं जो भी बनाऊंगा उसको बनाना। चलिए देखिए, षटकोणीय बंद संकुलन। हमने अभी बताया उस गोलों को हम कुछ इस तरह बना लेते हैं। एक गोले को 6 गोलों ने घेरा हुआ है। इस तरह से। अब यहां पर छिद्र बनते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। तो 1 3 5 पर है, तो ऊपर वाले गोले 1 3 5 पर है, तो मैंने दिखाया 1 3 5। ये लीजिए, देखो 2 3 और 5 ऐसे आ गए ना, सामने वाला और एक वाला पीछे की तरफ, तो मैंने ऐसे दिखाया। नीचे उन्हीं छिद्रों पर रखा हुआ है, तो एक ये ऐसे 1 3 5 पर रखा हुआ है, मैंने वैसे के वैसे इसको दर्शा दिया। तो ये कहां पे है? पहला वाला 1 पर है और ये वाला 5 पर है और ये वाला 3 पर है। तो वहां तक मैंने डॉट ला दिया, 1 तक लाया, 3 तक लाया, 5 तक लाया। नीचे वाले को दर्शाने के लिए मैं क्या करूंगा? ये वाला, ये 1 पर है, वहां तक मैंने दिखा दिया, और ये 5 पर है, इसको भी दिखा दिया, 5 पर इसको दिखा दिया। तो ये जमावट ए है, ये है बी है, और ये इसी के जैसा है ए। तो ऐसा फिगर बना सकते हो, यही बात यहां पर कही गई है। अब आप देखो कि बीच वाले गोले अपने तल पर तो 6 से गिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 गोलों से गिरा हुआ है। ऊपर से ये तीनों भी इससे टच है ना, नीचे से ये तीनों से टच है ना, तो इसका क्या हुआ? समन्वय संख्या हुआ, इसका समन्वय संख्या हुआ कितना? 12। 6 3 9 और 3 12, और इसका संकुलन क्षमता है कितना? 74%। ये बातें मैंने पूरी तरह से आपके लिए लिख दी हैं। क्या लिखा? 6 गोले घेरती है और नीचे 3 गोले और ऊपर 3 गोले आ सकते हैं। हाँ, इस प्रकार संकुलन क्षमता में, हाँ ठीक है। देखिए, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आखिरी हमारा बचा हुआ है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उनको भी एक बार देख लें, जो कि मैंने यहां पर आपको समझाया था, एबीसी टाइप का होता है, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं उनकी थ्योरी के साथ। तो यहां पर फिगर बनाएंगे ऐसे, जैसे कि मैं भी बताऊंगा। चल, एक तल पर एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ। मैं थोड़ा हटा के दिखा रहा हूं ना, ताकि सट जाएगा तो हम बना नहीं पाएंगे चित्र, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा हटा के बनाया। सिक्के जितना आकार का मत बनाइएगा आप लोग, छोटा छोटा गोला जैसा बना लीजिएगा, ठीक है।
ताकि देखने में हम देख सकें उसको सही तरह से। ये लीजिए, इनको ये एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है। ठीक, अब इसके ऊपर और नीचे 1 2 3 इस जगह पर आया। ऊपर वाले ये 3 गोले हैं इस एक जगह पर, यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक। लेकिन उन तीनों जगहों पर 1 2 3 छोटा हुआ है ना, 2 ऊपर ज्यादा है और एक नीचे, ऐसे। तो 1 2 और ये 3 मैं ठीक से लिख दूं। ऐसे रखा हुआ है। तो ये कहां तक आया? यहां का पार्ट है, ये यहां का पार्ट है और ये यहां का पार्ट है। और ये वाला ठीक, ये इस तरह का। तो आप देखो ध्यान से इसकी संरचना कैसी है। ये ए हो गया तो ये बी हो गया क्योंकि अलग तरह के स्ट्रक्चर में, और ये बिल्कुल इससे अलग है तो ये सी हो गया। तो इसे एबीसी संकुलन भी कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले थोड़ी बात बताया था। तो इनमें भी समन्वय संख्या 12 है और संकुलन क्षमता 74% है। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में बैठा लेना है कि कौन कौन से प्रकार का संकुलन होगा और उसकी फिगर क्या बनेंगे। सिर्फ आप जमाना सीख लो, बस सिर्फ आप गोला बनाना सीख लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आपको कभी नहीं भूलेंगे इन चीजों को। ये बहुत, इसीलिए मैंने आपको इसको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। इस चैप्टर में जो भी घटनाएं होंगी, जो भी चीजों को सीखेंगे, बस इन्हीं के बेस पर हो। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और ठोसों का या क्रिस्टल का जो टर्मिनोलॉजी है, वो चीजें मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चीजें जब समझ में आ जाता है ना, तो आसान हो जाता है बाकी चीजों को समझ पाना। सो देखिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं अब बात करूंगा। 1 मिनट रिवीजन। हमने देखा ठोसों में संकुलन। ठोसों में उनके संघटक कणों की जो व्यवस्था होती है उसे ठोसों में संकुलन कहते हैं। द्विविमीय और त्रिविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन में क्या होता है, एक तल पर 2D पर गोलों का जब जमावट होती है तो उसको कहते हैं द्विविमीय संकुलन, और जब त्रिविम में जमावट होती है तब उसे कहा जाता है त्रिविमीय संकुलन। वर्ग समतली संकुलन, एक तल पर गोले, एक तल पर, ये यहां पर आएगा द्विविमीय में, ये वर्ग समतली आएगा और षटकोणी आएगा। त्रिविमीय में कौन कौन सा आता है, वह षटकोणी और घनी भी होता है। तो एक्चुअली ये 4 प्रकार का है। मैंने 2 बार शब्द एक ही आएंगे इसलिए मैंने नहीं लिखा 2 बार। तो यहां पर आप क्या देखिए, वर्ग संकुलन में जब एक तल पर गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हर एक गोले को अन्य 4 गोला घेरती है, तब इसे क्या कहते हैं, वर्ग संकुलन कहते हैं। दूसरी बात है षटकोणी में, जब गोले एक तल पर इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोला स्पर्श करती है, तब इसे षटकोणी वर्ग संकुलन कहते हैं, षटकनी बंद संकुलन कहते हैं। अब आता है त्रिविमीय में षष्ठफलकीय संकुलन या षटकोणी संकुलन। इसको कैसे बोलेंगे, जब एक तल पर एक गोले को अन्य 6 गोला घेरती है तो उसके मध्य में 6 छिद्र बनते हैं। उन 6 छिद्रों में से ऊपर की तरफ 3 गोले रखे जा सकते हैं और नीचे की तरफ भी 3 गोले रखे जा सकते हैं। ऊपर वाले 3 गोले जिन छिद्रों पर रखा गया है, उन्हीं छिद्रों पर नीचे के ऊपर रखा गया है, नीचे पर रखा गया है, तब हम यहां पर कहेंगे षटफलकीय HCP। लेकिन अगर नीचे वाले गोले अन्य छिद्रों के नीचे है तो ये कहलाएगा घनी संकुलन। बिल्कुल क्लियर, एकदम फिनिश, एकदम मस्त लगा होगा आपको, मक्खन जैसा। लेकिन बातों को सुनना है बेटा, एक एक शब्दों को। हम लास्ट में देखेंगे। अब क्विज, वो क्या है, कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। घनीय बंद संकुलन ठोस में संकुलन गुणांक कितना होता है? घनीय बंद संकुलन में संकुलन गुणांक कितना होता है? घनीय बंद संकुलन, घनीय बंद संकुलन। चलिए जल्दी करिएगा, आपका आंसर मैं चेक कर रहा हूं कितने बच्चे ने, काफी बच्चों ने वैसे आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बेटा जो आपको क्वेश्चन मिला है, जो ऑप्शन मिला है उसमें टिक लगाइए जल्दी से सारे बच्चे। हाँ जी, अब हाँ एक बार बोलूंगा, घनी संकुलन को क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। याद रखा करिए, इसी को क्या कहते हैं? ABC क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। 2 तरह के 3 तरह का नाम हो गया। अब याद आ गया
कितना होगा 74%, क्योंकि HCP और CCP जो 3D वाला है दोनों में संकुलन गुणांक 74% होता है। काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया है, तब तो कहते हैं भाई हमारे बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से। चलिए फिर आता है वर्ग बंद संकुलन में प्रत्येक गोलों की समन्वय संख्या कितना होता है। हाँ जी बताइए, वर्ग संकुलन में मुझे लगता है कि इससे सरल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग में कितने कोने होते हैं? 4। बस आंसर मिल गया भाई साहब। कितना? 4 ही रहेगा, 8 रहेगा, 6 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, क्या रहेगा बताइए? यस, आपने जवाब दिया है 4। 4 से घिरा हुआ है, तो इसका समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है सीसीपी का पूरा नाम क्या है? चलिए सोचिए क्या नाम होगा। यहां पर सीसीपी का पूरा नाम इंग्लिश में वो देख लो सोच के, फिर इंग्लिश में सोच लीजिए, हिंदी में सोच लीजिएगा, इंग्लिश के बाद हिंदी में सोच लीजिएगा। चलिए क्या होगा? सीसीपी का पूरा नाम क्या होगा? जी बोलें। हाँ बेटा बोलो जल्दी से। हाँ जी, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक मतलब क्या हुआ? क्यूब, क्यूब यानी घन, घनी बंद संकुलन। सी ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया। आज हमने क्या पढ़ा? ठोसों में संकुलन, द्विविमीय एवं त्रिविमीय संकुलन, वर्ग समतलीय षटफलकीय घनी संकुलन हमने देखा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप बनाइए। यूनिट सेल, यूनिट सेल यहां पर देखिएगा क्वेश्चन है एससीपी, एचसीपी एंड सीसीपी अर्थात ठोसों में संकुलन को समझाइए। यह प्रश्न है, पूरा का पूरा बिना देखे लिख के देखो आप। यह आपका बहुत बढ़िया होमवर्क होगा, बिना देखे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। बस आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। जब आप लिखना शुरू करोगे ना बिना देखे, तो कहां पे अटक रहे हो उस जगह को देख लेना, पूरा याद हो जाएगा। 100% याद हो जाएगा। चलिए साहब अगला, आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, उनका गुण लिखना है। अगला होमवर्क है यूनिट सेल कोष्ठिका क्या होती है। थोड़ा बुक देख लेना, मैं आगे जाकर के पढ़ाने वाला हूं आगे की क्लासेस में। फिर बात होता है फलक केंद्रित जालक में, फलक केंद्रित जालक में कणों की संख्या कितनी होती, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। और साथ में NaCl का किस प्रकार की घनी यूनिट सेल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वो आगे की भी चीजें हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि जो मैं समझाऊंगा और काफी आसान लगेगा। थोड़ा पढ़ना आगे भी है। तो आज ये देख रहे हैं, आज देखते हैं और बातें कि भैया हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ठोस के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और इकाई कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल पढ़ेंगे और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे।